welcome back in our online session for Maths 2. Our current topic is coordinate geometry. Coordinate geometry. In previous session, you had seen some example from practice set 5.2, question number 2 and question number 3. In question number 2, question number 1, question number 2 and question number 3, we use section formula. If any point divides given segment, to find out the coordinate of this point, we use section formula, which is x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, and y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. And this point divides in ratio m raised to n. Today we are going to see midpoint formula. You all know what is a midpoint. If there is a segment, suppose this is PQ segment is given and point A, M, जो भी होगा, point M is a midpoint of this segment. Midpoint means this point divides this PQ segment in two equal parts. ये जो मिड पॉइंट होता है इस गिवन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. सो वी कॉल दिस पॉइंट एज अ मिड पॉइंट. टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस मिड पॉइंट, the coordinate of this point, suppose x and y, and suppose coordinate of this point x1, y1, and this point x2, y2. To find out the coordinate of this point m, x, y, our midpoint formula is x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला जो पॉइंट दिए गए सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है एक्स और वाई, देन यूज दिस फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. सिंपल फॉर्मूला है, कुछ करना नहीं है यहाँ पे आपको. ओके, सो इस मिड पॉइंट के कुछ एग्जांपल्स हम इस सेशन में लेने वाले हैं. First we are going to solve question number 6 and then we are going to solve question number 4. फिर आप बोलेंगे हम question number 6 पहले क्यों कर रहे हैं, question number 4 बाद में क्यों कर रहे हैं. जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा. Because in question number 6 you have to find out the coordinate of given midpoint. Okay, in question number 4 you have to find out already given midpoint, coordinate of midpoint, और उस सेगमेंट के दूसरे पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिया, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जानेंगे. सो लिसन केयरफुली. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 22 and 20 and 0, 16. फाइंड द कोऑर्डिनेट of midpoint. Again listen carefully. Find the coordinates of midpoint of the segment joining the points. Coordinate of these points 22 and 20 means x coordinate 22 and y coordinate 20, and second point 0 and 16. Coordinate of second points are 0 and 16. तो हमें उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स के नाम नहीं दिए हैं, तो हमें मान लेना है, कोई भी पॉइंट्स आप मान ले सकते हैं यहाँ पे. ओके, और उस मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे. सॉल्यूशन, लाइक पॉइंट ए इज द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन सेगमेंट. मैंने ए पॉइंट को मिड पॉइंट मान लिया है, विच इज मिड पॉइंट ऑफ द गिवन सेगमेंट. जो सेगमेंट हमें दिया है उसका मिड पॉइंट मैंने ए लिया है. एंड सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स आर पी एंड क्यू. जो सेगमेंट पी और क्यू से बना हुआ है, ज्वाइन करा है पी क्यू, इस पी क्यू से जो सेगमेंट है उसके पॉइंट से पी एंड क्यू, ये हमने मान लिया. आप कोई भी पॉइंट्स मान सकते हैं. समझ आया. फिर हमारा मिड पॉइंट क्या है, ए, और सेगमेंट का नाम क्या है, पी क्यू.
मीन्स पॉइंट क्या है हमारे P एंड Q. सो P के कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P 22 एंड 20 विच आर x1 y1 एंड उसको x1 y1 मान लेते हैं हम. एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q सेकंड जो कोऑर्डिनेट है हमें 0 एंड 16 विच आर x2 एंड y2. हमने उसको x2 और y2 मान लिया है. मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है. एंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, राइट डाउन हियर मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट A x एंड y. समझ आया. फिर हमारा x1 है 22, y1 20, x2 0 एंड y2 16. देखो बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला सिंपल फार्मूला है, हमें उसको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है. x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. देखो हमें x और y फाइंड आउट करना है. सो x इज इक्वल टू x1 का क्या है वैल्यू 22 प्लस x2 विच इज 0 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 विच इज 20 प्लस y2 is 16 upon 2. Therefore, x is equal to 22 plus 0 which is 22 upon 2 and y is equal to 20 plus 16 36 upon 2. Therefore, x is equal to divide 22 by 2. 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 ones are 2. You get 11. X is equal to 11 and y is equal to अगेन 2 ones are 2, 2 ones are 2, 3 को डिवाइड किया, रिमेनिंग 1 विच इज 16, 2 8s are 16, y is equal to 18. You get y is equal to 18. In last our answer is the coordinate of midpoint. Midpoint के coordinate क्या है x and y which are is equal to 11 and 18. 11 and 18. In the last sentence you can write the coordinate of midpoint which are 11 and 18. ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. अगेन लिसन केयरफुली. क्वेश्चन नंबर 4. Segment AB is a diameter of any circle. Segment AB is a diameter of given circle, जो भी सर्कल होगा. Point P is a center point of a circle. In this question, P is a center point of given circle and AB is a diameter. AB क्या है उसकी diameter है और center point क्या है हमारा सर्कल का which is P. If A coordinate of point A are 2 minus 3 and P minus 2 0, then find the coordinate of point B. Solution. यहाँ पे already I draw a circle. You can see here this is our given circle and AB is a diameter of this circle. जो diameter मैंने दिखाया आपको, AB is a diameter of this given circle. तो coordinate of point A, जो डायमीटर के पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट है 2 and -3 विच आर x1 and y1 मान लेना है हमें. एंड बी डायमीटर का सेकंड जो पॉइंट है बी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट बी इज x2 and y2. P is a center point. P is a center point. Coordinate of this point P center point है. You all know दो ये सेंटर पॉइंट क्या हो गया फिर मिड पॉइंट हो गया, बराबर है. तो ये बोथ आर अगेन इक्वल, मीन्स दिस मिड पॉइंट P डिवाइड्स ए बी इन इक्वल पार्ट्स, राइट. पी बी रेडियस होगी, पी ए बी रेडियस होगी, बोथ आर इक्वल, यू ऑल नो. सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट ए बी. P is the midpoint of this segment AB which is center of this given circle. तो उसके हमें कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिए x और y के -2 and 0. So you have to find out the x2 and y2. So using the midpoint formula, by midpoint formula, midpoint
फार्मूला क्या है हमारे मिड पॉइंट फार्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। जो वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख ली, इसलिए मैं वापस नहीं लिख रही हूँ, आप बाजू में लिख सकते हैं। क्या है x की वैल्यू -2 इज इक्वल टू x1 की क्या है 2 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y की वैल्यू भी है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y विच इज 0 इज इक्वल टू y1 क्या है हमारा -3 प्लस y2, यू हैव टू फाइंड आउट y2 अपॉन 2 राइट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, हमने यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है -2 एंड सो -2 इज इक्वल टू क्या मिला हमें नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस x2 अपॉन 2 एंड 0, y की वैल्यू हमने 0 पुटअप की, 0 इज इक्वल टू -3 प्लस y2 अपॉन 2। अभी यहाँ पे अपॉन 2 है, हम LHS में ले रहे हैं, देयरफॉर -2 इंटू 2 हो जाएगा और 2 प्लस x2 एंड 0 इंटू 2 इज इक्वल टू -3 प्लस y2। यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल फार्मूला है आपका मिड पॉइंट फार्मूला। सो -2 इंटू 2 यू गेट -4 इज इक्वल टू 2 प्लस x2 एंड 0 इंटू 2 अगेन 0 इज इक्वल टू -3 प्लस y2। देयरफॉर इन नेक्स्ट स्टेप हमें x2 की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम +2 जो है वो LHS में लाएंगे, which becomes -4 -2 plus 2 becomes -2 in LHS is equal to x2 and -3 हम LHS में लेंगे तो +3 हो जाएगा, +3 is equal to y2। therefore -4 -2 -6 is equal to x2 and 3 is equal to y2। rewrite again, therefore x2 is equal to -6 and y2 is equal to 3। so coordinate of point B which are x2 and y2 हमने मान लिए थे, which are -6 and 3। x कोऑर्डिनेट उसका -6 होगा and y कोऑर्डिनेट 3 होगा। so in this session we solve 2 example यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो आज के लिए इतना ही। आपको ऐसे इस टाइप के सिमिलर एग्जाम्पल अगर प्रॉब्लम सेट से मिल रही है तो आपको एज ए प्रैक्टिस सॉल्व करने हैं। थैंक यू।